आपकी सुबह की वो कॉफी, आपका वो प्रोटीन शेक और आपकी जिम की डाइट, क्या हो अगर मैं कहूं कि आपको गलत बताया गया है। हम सब 220 बिलियन की मॉडर्न हेल्थ इंडस्ट्री के शिकार हैं। हम उन मुश्किल नुस्खों और फैंसी डाइट्स के पीछे भागते हैं जो हमारी पॉकेट खाली और जिस्म थका देते हैं। लेकिन 100 साल पहले तक हमारे बुजुर्गों को इन सप्लीमेंट्स की जरूरत नहीं थी। उनके पास वो नॉलेज था, वो घरेलू नुस्खे थे जिन्हें आज की हार्वर्ड और ऑक्सफोर्ड की साइंस धीरे धीरे दोबारा डिस्कवर कर रही है। वेलकम टू द लॉस्ट विजडम चैनल। आज हम उन हेल्थ सीक्रेट्स को एक्सपोज करेंगे जो आपको शायद ही पता हो, वो राज जिसे हमने सिर्फ पुराना तरीका कहकर भुला दिया। क्या आप जानते हैं कि आपके किचन में छुपी हुई एक चीज आपके गट बैक्टीरिया को 20 साल छोटा कर सकती है? इस वीडियो को हम 5 सेगमेंट्स में डिवाइड करते हैं ताकि आपको हर बात अच्छी तरह समझा सकूं। चलो शुरू करते हैं वो सफर जहां हम अपने बुजुर्गों की सेहत का राज ढूंढेंगे। सेगमेंट 1, द फर्मेंटेड रेवोल्यूशन। आपको याद है, हर पुराने घर में अचार, दही और खट्टी चीजें हमेशा होती थी। वो इसलिए नहीं कि उन्हें स्वाद पसंद था, बल्कि ये उनकी सर्वाइवल स्ट्रैटेजी यानी अपनी सेहत बचाने का तरीका थी। आज हम इसे प्रोबायोटिक्स यानी अच्छा बैक्टीरिया कहते हैं, लेकिन हमारे बुजुर्ग इसे सिंपल घरेलू फर्मेंटेशन यानी आम तरह से चीजों को गलाना कहते थे। बुजुर्गों की ये समझ कितनी गहरी थी? हमारी 70% तक इम्यून सिस्टम हमारे पेट यानी गट में है। अगर पेट सही है तो सब सही है। अब यहां आता है सबसे बड़ा डिफरेंस। साइंटिफिक अमेरिकन के मुताबिक ट्रेडिशनल फर्मेंटेड फूड्स में 100 गुना ज्यादा प्रोबायोटिक स्ट्रेन्स हो सकते हैं मॉडर्न सप्लीमेंट्स के मुकाबले में। यानी वो एक चम्मच दही या अचार आपके एक्सपेंसिव कैप्सूल से कई गुना ज्यादा असरदार था। आज हम फर्मेंटेशन के प्रोसेस को एक्सपेंसिव सप्लीमेंट्स कहते हैं, जबकि पुराने जमाने में यह जरूरी था क्योंकि पानी हर जगह साफ नहीं होता था। फर्मेंटेशन 25 से ज्यादा पैथोजेनिक बैक्टीरिया यानी बीमारी फैलाने वाले जरासीमों को मार सकती थी। इस सेगमेंट से हमें यह पता चला कि सेहत का राज कॉम्प्लेक्स सप्लीमेंट्स में नहीं, बल्कि वक्त यानी सब्र रखने और नेचुरल फर्मेंटेशन में छुपा था। इसी तरह आपके दही और सिरके यानी विनेगर में वो ही लॉस्ट कल्चर है जो आपकी एनर्जी और मूड दोनों बेहतर कर सकता है। सेगमेंट 2, द मिस्ट्री ऑफ बिटर फूड्स। हमारी जबान को स्वीट पसंद है, लेकिन हमारी बॉडी को कड़वा। ये वो लॉस्ट टेस्ट है जो हम भूल चुके हैं। हार्वर्ड स्कूल ऑफ पब्लिक हेल्थ की रिसर्च कहती है कि बिटर कंपाउंड्स यानी जैसे कि नीम, करेला या डार्क ग्रीन्स में लॉन्जेविटी जीन्स यानी लंबी उम्र देने वाले जीन्स को एक्टिव करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट ये है कि क्या आप जानते हैं कि पुराने वक्त में खाना खाने से पहले छोटा सा कड़वा टॉनिक पीना एक सुन्नत या रिवाज था। ये लिवर को तैयार करता था ताकि वो फैट को ज्यादा आसानी से डाइजेस्ट कर सके। अजीब बात है ना? आज हम हैवी खाना खाकर जल्दी सो जाते हैं, जिससे लिवर पर बोझ पड़ता है। आज हम इस तरह के खाने को लिवर डिटॉक्स या कीटो कहते हैं, जबकि ये सिर्फ आपकी पित्ता यानी गॉल ब्लैडर बैलेंस करने का पुराना तरीका था। साइंटिफिक अमेरिकन ने कंफर्म किया है कि बिटरनेस एक खास हार्मोन यानी कोलिसिस्टोकाइनिन हार्मोन को ट्रिगर करती है जो डाइजेशन को बेहतर बनाता है। हमने मीठी चीजों के चक्कर में वो कड़वा राज खो दिया जो हमारे लिवर और डाइजेशन को सदियों से चला रहा था। हमें अपनी डाइट में कड़वे जायके को शामिल करना होगा। सेगमेंट 3, ग्रेन्स, द ट्रूथ अबाउट आटा। आज हम ग्लूटेन फ्री के पीछे भागते हैं, लेकिन हमारे दादा दादी 100% आटा खाते थे और फिर भी उन्हें सिलिएक या ब्लोटिंग कम होती थी। क्या राज है? स्मिथसोनियन मैगजीन की रिसर्च में पाया कि ओल्ड ग्रेन यानी पुराने किस्म के अनाज जैसे कि एमर और स्पेल्ट में ग्लूटेन स्ट्रक्चर्स मॉडर्न व्हीट से मुख्तलिफ थे। वो ज्यादा आसानी से डाइजेस्ट हो जाते थे। असल लॉस्ट नॉलेज आटा में नहीं, उसे बनाने के तरीके में था। स्लो सावरडो फर्मेंटेशन यानी वो धीमे तरीके से खमीर उठाना, जिसे वो सिर्फ खमीर कहते थे, 90% तक ग्लूटेन और फाइटेट्स यानी वो चीज जो मिनरल्स को जिस्म में अब्जॉर्ब होने से रोकती है को खत्म कर देता था। सिंपल जुबान में वो आटे को इतना वक्त देते थे कि वो खुद ही हजम होने के काबिल हो जाता था। हमारी जल्दी ने हमसे वो वक्त छीन लिया जो आटे को हेल्दी बनाता था। अगर आप अच्छे तरीके से फर्मेंट किया हुआ आटा खाएं तो हेल्थ को इंप्रूव होने से कोई नहीं रोक सकता। सेगमेंट 4, द रेयर इंग्रेडिएंट। अगर मैं आपको कहूं कि नींद से बेहतर कोई चीज है जो आपको गुस्से और स्ट्रेस से बचाती है, वो है एक रेयर इस्लामिक मिनरल का इस्तेमाल।
वेरीफाइड इस्लामिक सोर्सेज में तलबीना यानी बार्ली का सूप का जिक्र है, जिसे गम और उदासी में इस्तेमाल किया जाता था। ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी की रिसर्च के मुताबिक बार्ली के मेन हिस्से में बीटा ग्लूकेन होता है, जो ब्लड शुगर को स्टेबल रखता है और इसमें मैग्नीशियम की क्वांटिटी हाई होती है। मैग्नीशियम हमारे 300 से ज़्यादा बायोकेमिकल फंक्शंस को कंट्रोल करता है और 50% से ज़्यादा आज के लोग इसकी कमी का शिकार हैं। जब स्ट्रेस होता है तो ये मिनरल सबसे पहले ख़त्म होता है। हमारे बुजुर्ग नेचुरल मैग्नीशियम यानी तलबीना होल ग्रेन्स लेते थे, जो आज की डाइट से गायब हो गया है। अगर आप स्ट्रेस से बचना चाहते हैं तो आपको केमिकल टैबलेट नहीं बल्कि अपने बुजुर्गों के नेचुरल मिनरल सोर्स की तरफ जाना होगा। सेगमेंट 5, द लॉस्ट आर्ट ऑफ वेटिंग। ये कोई खाना नहीं, ये है खाना ना खाना, यानी रोजा या फास्टिंग। हमारे बुजुर्ग तो इसे इबादत या परहेज कहते थे। नेशनल जियोग्राफिक और न्यू इंग्लैंड जर्नल ऑफ मेडिसिन इसे इंटरमिटेंट फास्टिंग और ऑटोफेजी कहते हैं। ऑटोफेजी यानी वो प्रोसेस है जब बॉडी पुराने खराब सेल्स को खाकर नए बनाती है। आपको पता है, पुराने लोग इसे जिस्म का कचरा साफ करना कहते थे। आज इसको नोबेल प्राइज विनिंग साइंस कहा जाता है, यानी ऑटोफेजी पर नोबेल प्राइज 2016 में मिला और वो ये साइंटिस्ट था। हमारी डाइट में सबसे जरूरी चीज थी ब्रेक। ये वो लॉस्ट नॉलेज है जो 3000 साल से हर कल्चर में चलता आ रहा है। फास्टिंग सिर्फ रूहानी नहीं बल्कि साइंटिफिक क्लीनिंग टूल भी है। तो देखा आपने, हेल्थ के वो लॉस्ट सीक्रेट सप्लीमेंट्स या एक्सपेंसिव ट्रेंड्स में नहीं छुपे थे। वो छुपे थे वक्त, सब्र, बुजुर्गों के नुस्खों और नेचुरल फर्मेंटेशन में। हमें बस उन पुराने तरीकों को आज की साइंस की रोशनी में समझना है। अगर आपको इस टॉपिक पर वीडियो पसंद आई और आपने सोचा कि यार ये तो हमारे घर में होता था, तो इस वीडियो को लाइक जरूर करना। हमारा मिशन है लॉस्ट नॉलेज, यानी वो सारे राज जो दुनिया भूल चुकी है, हम वापस लाएंगे। अगर आप ऐसी ही शॉकिंग, मिस्टीरियस और वेरीफाइड वीडियोस दोबारा देखना चाहते हैं तो सब्सक्राइब का बटन दबाओ और बेल आइकन को प्रेस कर दो। अगली वीडियो में हम पता लगाएंगे वो 3 इंजीनियर्स जो पिरामिड्स बनाने के बाद गायब हो गए। और अगर आप किसी और टॉपिक पर जानना चाहते हो तो कमेंट्स में बताओ। तब तक के लिए खुदा हाफिज।